नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के दी किलर्स क्लब स्टोरी के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने रवि की यात्रा की शुरुआत देखी, जहां उसने नए दोस्तों के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। लेकिन क्या वह उन दोस्तों के दबाव में आकर एक खतरनाक खेल में शामिल होगा? इस बार कहानी में मोड़ आएगा जब रवि को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्या वह सही निर्णय लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। अब मुझे नहीं लगता, रवि ने कहा। उसे महसूस हुआ कि उसकी छाती अचानक धड़कने लगी है। उसका पेट मचलने लगा। नेहा ने अपने नाखून से उसके गाल पर हल्की खरोंच डाली। इससे उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम कर सकते हो जानू, उसने फुसफुसाया, फिर अपने बालों को उसके गाल पर फिरा दिया। हम तुम्हारे लिए रहेंगे यार, समीर ने कहा। जिंदगी भर के दोस्त। सच में तुम्हें करना बस इतना है, अर्जुन ने कहा, घास का एक और गुच्छा खींचते हुए और उसे अपनी गोद में गिराते हुए। किसी को चुनो, सही, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो अकेला हो, देख लो कोई आस पास ना हो और धाएं। बस इतना ही आसान है। नेहा ने उसका हाथ दबाया। उसकी सांस ने उसके चेहरे को गुदगुदा दिया। ये है बंदूक, इमरान ने कहा। उसने एक छोटी सी पिस्तौल निकाली जो मोबाइल फोन से थोड़ी बड़ी थी। देखने में छोटी है मगर असरदार है। हम सबने इसका इस्तेमाल किया है, समीर ने कहा। धाएं, बस इतना ही, फिर इसे वापस हमारे पास लाओ। मैंने टेक्सास में शूटिंग की थी, रवि ने कहा। उसकी आवाज अचानक इतनी कसी हुई क्यों लग रही थी? मगर असली बंदूकों से, ऐसे खिलौनों से नहीं। ये काम करेगी, इमरान ने दोहराया। तुम्हारे लिए लोड की हुई है यार, तैयार है। रवि ने पिस्तौल को हाथ में घुमाया। ये ठंडी और हल्की महसूस हुई, जैसे कोई खिलौना। उसने विजय का चेहरा मन में देखा। धाएं, विजय, धाएं, विजय, धाएं, विजय, धाएं। ठीक है, उसने कहा, मैं करूंगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हवा की तरह उड़ जाते हैं। 3 रात बाद रवि पसीने से लथपथ उन चारों किलर्स को पार्क में उनके जाने पहचाने स्थान पर खोजता है। उनके चेहरों पर उम्मीद भरी छायाएं खेल रही थी। मैंने कर दिया। उसके मुंह से शब्द एक सांस में फूट पड़े। उसने पिस्तौल को सामने उठा लिया। यह चांदनी की एक पतली किरण में चमक रही थी। जिंदगी भर के दोस्त, सही? वह उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। बधाई देने का, कुछ हाई फाइव्स, कुछ हाथ मिलाना। तो ये चुप्पी क्यों? तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? रवि ने पिस्तौल को वापस जीन्स में डाल लिया। वह एक पेड़ के तने से टिक गया और उन्हें घूरने लगा। मैंने कर दिया, जैसे तुमने कहा था। मैंने विजय को मार डाला, उसके सिर में गोली मारी। समीर और इमरान ने एक दूसरे की ओर देखा। नेहा ने अपने होंठ काटे। मैंने रेस्टोरेंट के बंद होने का इंतजार किया, रवि ने कहा। कोई आसपास नहीं था। पार्किंग पूरी तरह अंधेरी थी। मैं उसके पीछे गया और सिर में गोली मार दी। वह अपनी कार के ट्रंक पर गिर पड़ा। उसे पता भी नहीं चला क्या हुआ। नेहा ने एक हल्की सी चीख निकाली। उसने नजरें फेर ली। तुमने उसे गोली मारी? अर्जुन ने आखिरकार कहा। वह बार बार पलकें झपका रहा था। तुमने सच में उसे गोली मारी? रवि ने सिर हिलाया। लेकिन हमने बंदूक में खाली कारतूस डाले थे, समीर ने चीखते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है, रवि ने कहा। मैंने इसे फायरिंग रेंज में ले जाकर चेक किया। सभी चैम्बर खाली कारतूस से भरे थे। इसलिए मैंने इसके लिए गोलियों का डिब्बा खरीदा। लगता है तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी। असंभव, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। यह तो बस एक मजाक था रवि। तुम्हें किसी को मारना नहीं था। यह सब मजाक था। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। यह मजाक था यार, इमरान ने कहा। हम हत्यारे नहीं हैं। हमने किसी को नहीं मारा। तुम नए हो, तुम बहुत बेचैन लग रहे थे। हमने सोचा कि तुम्हारे साथ मजाक करेंगे, बस इतना ही। मजाक? रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। मजाक? हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते थे, सच में, समीर ने कहा। रवि, बैठ जाओ, नेहा ने कहा। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने घास पर अपने पास जगह बनाई। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, सबको। रवि पेड़ के तने से नहीं हिला। मैं हत्यारा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। एक हत्यारा, सिर्फ मजाक की वजह से। लेकिन किसी ने तुम्हें देखा नहीं, सही?
समीर ने पूछा। कोई तरीका नहीं जिससे किसी को पता चले कि ये तुम थे रवि। रवि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका जबड़ा भींच गया और फिर ढीला हो गया। बाकी सब चुपचाप उसे देख रहे थे। नहीं, किसी ने नहीं देखा, उसने आखिरकार कहा। किसी को पता नहीं। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। सिवाय तुम्हारे। तुम लोग ही हो जो जानते हो कि मैंने उसे मारा। तुम लोग जैसे गवाह हो। वह पेड़ से हटकर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। उसने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और पिस्तौल बाहर निकाली। अरे पागल मत बनो, अर्जुन ने कहा। वह घास से उठ खड़ा हुआ। उसने रवि की ओर कदम बढ़ाया। हम तुझ पर भरोसा नहीं करेंगे यार। नहीं, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, रवि ने धीरे से कहा। उसने पिस्तौल अर्जुन की ओर तान दी। मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा करने नहीं दूंगा। नेहा ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और कुछ कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था। रवि, ये क्या कर रहे हो? पिस्तौल नीचे करो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, रवि ने कहा। तुम सबने मुझसे झूठ बोला। सुनो, ये सब मजाक था, अर्जुन ने कहा। तुम्हारी वजह से मैं हत्यारा बन गया, रवि ने दोहराया। पसीना उसकी पेशानी से बह रहा था। उसने पिस्तौल को अर्जुन से नेहा की ओर घुमाया, फिर समीर और इमरान की ओर। एक हत्यारा, और तुम लोग ही जानते हो। हम नहीं बताएंगे, वादा है, समीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रवि, नहीं, नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। पिस्तौल नीचे करो, ये पागलपन है, रवि ने सिर हिलाया। तुम समझते हो, है ना, तुम सबको गोली खानी पड़ेगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, कोई मौका नहीं ले सकता। उसने पिस्तौल अर्जुन की ओर तान दी। उसकी बांध सख्त हो गई। नेहा ने चीख मारी। अर्जुन ने रवि पर छलांग लगा दी। उसने पिस्तौल छीनने की कोशिश की। रवि ने पिस्तौल को अर्जुन की पकड़ से बाहर किया और ट्रिगर दबा दिया। धाएं। अर्जुन ने कराहते हुए एक आवाज निकाली। उसके चेहरे पर आश्चर्य था, दर्द नहीं। उसने अपने पेट को पकड़ा और घास पर गिर पड़ा, एक हल्की सी आवाज के साथ। फिर वह हिला नहीं। नेहा फिर से चीखी। उसकी चीख एक घुटी हुई आवाज में बदल गई। समीर और इमरान खड़े हो गए। उनके हाथ आत्मसमर्पण में उठे हुए थे। उनके चेहरों पर डर की छाया थी। अब किसकी बारी? रवि ने चिल्लाया, उत्तेजित होकर। उसने पिस्तौल को एक से दूसरे की ओर घुमाया। अब किसकी बारी? प्लीज, समीर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्लीज, हमें मत मारो, इमरान ने कहा। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो? सच में, हम किसी को नहीं बताएंगे। नेहा ने चुपचाप उसे देखा। उसके बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वह तेजी से सांस ले रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। रवि, नहीं, उसकी आवाज हल्की फुसफुसाहट थी। प्लीज हमें मत मारो, समीर ने फिर से कहा। हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, सच में, रवि हंसा। उसने पिस्तौल अपने बगल में नीचे कर ली। लगता है तुम्हारी दीक्षा पूरी हो गई, तुमने कर दिखाया। समीर और इमरान जम गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, रवि को घूरती हुई। नेहा ने अपने आप को कसकर पकड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दीक्षा? समीर ने आखिरकार पूछा। रवि ने सिर हिलाया। हां, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दीक्षा पूरी करनी होगी। अर्जुन और मैंने इसे तैयार किया था। उसने अपने अंगूठे पर पिस्तौल को घुमाया। सभी खाली कारतूस, कुछ भी नहीं लेकिन खाली। मजा आया, है ना? बाकी तीनों इसे समझ नहीं पाए। आप उनकी आंखों में घूमते विचारों को लगभग देख सकते थे। तुमने हमें बेवकूफ बनाया, इमरान ने आखिरकार कहा। रवि ने सिर हिलाया। अर्जुन और मैंने, ये उसका आइडिया था। तुमने विजय को नहीं मारा? नेहा ने पूछा, अपने गीले बालों को माथे से हटाते हुए। यह झूठ था? झूठ था, रवि ने कहा। सिर्फ एक मजाक। मुझे अभिनेता होना चाहिए, है ना? मैं अच्छा रहा। तुम दोनों बेवकूफ हो, नेहा चिल्लाई। तुमने हमें मौत से डरा दिया। क्या दीक्षा खत्म हो गई? इमरान ने पूछा। उसकी नजर पिस्तौल पर टिकी थी। हां, खत्म हो गई, रवि ने कहा। जिंदगी भर के दोस्त, सही? उसने अर्जुन की ओर देखा, जो घास पर पेट के बल पड़ा था। उठ जा यार, खेल खत्म। हम इन्हें बेवकूफ बना चुके हैं। ये लोग अभी भी कांप रहे हैं। अर्जुन हिला नहीं। रवि ने उसे हल्के से बूट से ठोकर मारी। चल उठ अर्जुन, अब बस कर, चलें यहां से। अर्जुन फिर भी हिला नहीं। उसके हाथ
अब भी उसके पेट पर जकड़े थे। उसका चेहरा मिट्टी में ढंसा था। अर्जुन, नहीं, नहीं, अर्जुन! नेहा चीखने लगी। रवि घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अर्जुन की जैकेट पकड़ी और उसे पलटा। अर्जुन के हाथ लापरवाही से उसके शरीर से गिर गए। उसकी टी शर्ट के सामने गहरे खून का धब्बा फैला हुआ था। अर्जुन! नहीं, नहीं, अर्जुन, नहीं! अर्जुन की आंखें आसमान की ओर ताक रही थी, ग्लासी और बिना पलकें झपकाए। ये क्या हुआ? रवि ने कराहते हुए कहा। ये तो खाली थे, सब खाली थे। ये क्या हो गया? तुमने उसे मार दिया? समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। तुमने अर्जुन को पेट में गोली मार दी। रवि के गले से एक चीख निकली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सब खाली थे। अर्जुन और मैंने ये सब मिलकर किया था। ये तो मजाक था। वह अपने आप से बड़बड़ाने लगा। हे भगवान, हे भगवान! अर्जुन मरा। मैंने अर्जुन को मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन हंस पड़ा। उसने कुछ बार पलकें झपकाई और हंसते हुए उठ बैठा। उसने रवि की बांह पर थपकी दी। पकड़ लिया यार, ये थी तुम्हारी दीक्षा। रवि ने एक घुटी हुई आवाज निकाली। बाकी सब हंस पड़े। समीर ने अर्जुन को उठने में मदद की। बहुत बढ़िया यार। रवि कांपते पैरों पर खड़ा हुआ और उन्हें घूरा। तुम सब इसमें शामिल थे, शुरू से लेकर आखिर तक। तुम सबको पता था ये मजाक है? नेहा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। इस बार ये हंसी के आंसू थे। बाकी सबने हाथ मिलाए, सिर पीछे फेंका और चांद की ओर देखकर हंसने लगे। सब इसमें थे यार, अर्जुन ने उसे बताया। समझे नहीं? ये उनकी दीक्षा नहीं थी, ये तुम्हारी दीक्षा थी। तुम बेवकूफ बन गए रवि, इमरान ने कहा। तुम्हारे चेहरे पर जो देखना था वो देख लिया। वे फिर से हंस पड़े। अर्जुन ने नेहा को कमर से पकड़ लिया। समीर और इमरान ने पेड़ के चारों ओर नाचते हुए जश्न मनाया। वे तभी रुके जब उन्होंने किसी को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और कोट उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। रवि ने उसे तुरंत पहचान लिया। जूली! उसने बाकी सबकी ओर देखा। रेस्टोरेंट की वेट्रेस। उसने उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाए। वह रुकी, हाथों में तनाव था। उसने गहरी सांस ली। जूली, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे रवि, जूली ने कहा। जब बड़ा सख्त था, आंखें चौड़ी। विजय मर गया है। रवि ने नेहा को हाँफते हुए सुना। किसी ने उसके सिर में गोली मारी, जूली ने कहा। उसे पार्किंग में पाया, वह मर गया। किसी ने उसे मार डाला। उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपने आप को बांध लिया। अर्जुन ने रवि का कॉलर पकड़ लिया। यह भी कोई मजाक है, सही? उसकी आंखें जल रही थी। वेट्रेस भी इसमें है, सही? यह भी कोई दीक्षा का मजाक है? रवि ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप अगले एपिसोड की कोई अपडेट मिस न करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।